ये मेरे हाथ में मेहंदी कौन लगा रहा है, इतनी स्मूथ, इतनी प्यारी, ये देखें, आप लोग देख रहे हैं। और ये कौन बच्ची है? हाय शिशकू। हाय। आपने ये कैसे सीखा शिशकू? हाँ, तो ये शिज़ा लगा रही है, एटलीस्ट वो मेहंदी पकड़ रही है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसके अंदर वो जरासीम हैं थोड़े बहुत जो मेरे अंदर हैं। मैं अपनी बड़ी वाली में चाह रही थी, पर बड़ी वाली ये रही ये रही बड़ी वाली, इसने मुझसे लगवाई है, पर ये है कि इसने नहीं, ये इसने सीखी नहीं है। और जो शिज़ा है, हाँ, वो एटलीस्ट वो पकड़ी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आराम से फ्यूचर में सीख जाएगी। तो 1-2 सालों के बाद लगता है हमें शिज़ा ही लगा रही होगी मेहंदी, इंशाल्लाह। और आप लोग सोचें कि ये चांद रात है, नहीं नहीं, ये चांद रात नहीं है, ये ईद का ही दिन है और अराउंड 12:30 होने वाले हैं। 12:30 के पास्ट हो गया भाई 12:30, और हम लोग 3 o'clock पर Two. या 2 और इन बिटवीन 3। अच्छा उमैज़ा को बहुत हंसी आ रही है, मैं उसका चेहरा नहीं दिखा रही, सिर्फ उसकी मेहंदी दिखाऊंगी दोबारा उमैज़ा तुम बस यही करती रहना, बस मेहंदी दिखाना। तो हम लोग इंशाल्लाह रेडी होकर और फिर बाहर निकलेंगे, तो फिर आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर करते हैं कुछ क्लिप्स, कुछ वीडियोस। जी गाइस, मेरी मेहंदी दूसरे हाथ की डन हो चुकी है और ये लगाई है मेरी छोटी बेटी शिज़ा ने। सी, छोटे छोटे हाथों से लगाई है, पर एटलीस्ट उसको कोन पकड़ना आ चुकी है। तो मैं उसको सून क्लासेस दिलाऊंगी, क्योंकि ये हुनर बहुत ज़रूरी है। बाय गॉड, ये हुनर बहुत ज़रूरी है, हम औरतों, हम लड़कियों के लिए आनी चाहिए। घर में किसी ना किसी को मेहंदी लगाने आनी चाहिए। मुझे आती है थोड़ी बहुत मेहंदी लगाना, कि काम चल चलाव वाला हो जाता है, तो इतना ही काम आना चाहिए आपके पास, आपके पास। खैर, तो बस अब मैं ये सूखने का वेट कर रही हूँ, और उसके बाद बस रेडी होकर दोबारा से कनेक्ट होती हैं। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, क्या बिखरे हुए। मैंने ब्लो ड्राई नहीं किया ना, वो जो सुबह से नहाई हुई हूँ, तो बस वो एक दफ़ा ब्रश करने के बाद मैंने दोबारा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोला मैं आप लोगों को बता दूँ, फ्रेश मेहंदी लग गई। मुझे ये वाली मेहंदी बहुत पसंद है, बंदा कुछ ना लगाए, कोई ऐसे डिज़ाइंस ना लगाए, पर ये जो गोल टिक्की वाली मेहंदी है ना, लव इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, मैं अब ईद का मेकअप करने लगी हूँ। वैसे मेरा मेकअप बिल्कुल सिंपल होता है, पर कुछ नहीं। मैंने लोशन लगाया, उससे पहले मैंने टोनर लगा चुकी थी। अब मैंने लोशन लगाने के बाद प्राइमर। बाल मेरे ऑलमोस्ट लो ड्रायर नहीं, हल्के से स्ट्रेट कर दिए मैंने, जस्ट फॉर द नीट लुक। जल्दी से मैं गौचा कर लूँ। पिक्चर्स में ये वाला कलर बहुत प्यारा आ रहा है मुझे, आई लाइक दिस कलर। मैंने तो ऐसे ही ले लिया था, क्योंकि सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, वो पॉकेट्स हैं। फोकस करूँ मैं अपने आई मेकअप पे। ब्लूइश ग्रीन कलर का मेरा ड्रेस है। ओके, प्राइमर लगाती हूँ। पंखे। अब मैं अपना ये वाला शेड ले रही हूँ। वैसे तो मेहंदी लगी हुई, आप लोगों को शेड का भी नहीं पता चलेगा, पर मैं अगर इसमें लगाऊँ तो मुझे फिंगर से आई शेड लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ईज़िली ब्लेंड हो जाता है, और मैं यूज़ टू भी इसी की हूँ।
ब्रशेस हैं मेरे पास, पर सीरियसली ऐसा लगता है कि कुछ आंखों में हो ही नहीं रहा है। हालांकि होता है, ऐसा नहीं है, पर मैं यूज़ टू नहीं हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगी। आईज मेकअप को मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगी आज। मेरा जॉब का मेकअप भी यही है, मेरा डेली रूटीन का अगर मेकअप देखा जाए बेसिक यही है, हल्का फुल्का सा मैं इसको सिर्फ डार्क कर देती हूँ, वही सारी चीज़ें हैं। 10 मिनट्स में मेकअप डन। ओके, इनका मैं दोबारा से थोड़ा सा देख लूँगी। करेक्टर जहाँ जहाँ आपको लग रहा है बस वहाँ पर बिल्कुल मिनिमल मेकअप लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कहाँ गया मेरा स्पंज? मेरा सामने दिखी हुई चीज़ें भी, रखी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। वेट करने के बजाय इसी पे ही आप अगर क्या कहते हैं इसका, फिक्सर अगर लगा देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैं वेट नहीं करती हूँ स्पंज को। ऑल गुड, ये लग गया करेक्टर। मेकअप करना आता है। अच्छा, इसके बाद मैं लगाऊंगी जो मैं अब लगाती हूँ 312 मेबेलिन फिट मी। इतना सा ब्लेंड सही से होना चाहिए। कंट्रोल कर रही हूँ मैं साइड बर्न से लेकर हाफ। नज़र आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा चीक बोन, नो चिन बोन, सॉरी चीक बोन कह रही हूँ मैं, चीक्स पे तो लगा चुके हैं। जो भी लगाए बस सिर्फ मिनिमल होना चाहिए और ब्लेंडेड होना चाहिए। दिस लुक गुड।
लाइक द रेड नोज। इससे मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश लुक आ रहा है, और मैं पहले से ही अपनी लिप लाइन बना लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। ब्लश निक्स का, उसी ब्रश से ही लगा रही हूँ, आई एम यूज टू इट। मेकअप थोड़ी देर में स्किन में डिज़ोल्व हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो अपने मेकअप को थोड़ा सा ईद वाले लुक में डार्क रखें ताकि वो जाते जाते भी एक टिंट छोड़ दे। अपर की तरफ पिक्चर इसमें वीडियो में बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है क्योंकि मैं इतना करती नहीं हूँ, ये ईद का मेकअप है, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा। और हमें रात तक आई थिंक बाहर ही रहना है, तो वैसे भी जब मैं जॉब पर लगाती हूँ मेकअप, तो जैसे इन दिनों में मैं 13 आवर्स 12 आवर्स की शिफ्ट्स कर रही थी, तो मेकअप स्टिल वैसा ही था जैसा कि मेकअप को होना चाहिए। एक मेन चीज़ मैंने छोड़ दी है, इसको थोड़ा सा शार्प कर देते हैं क्योंकि आईब्रोज के, ये वैसे आईब्रोज वाली है पेंसिल, तो मुझे काजल आप लोगों का फैले नहीं, तो इस पर थोड़ा सा जिस तरह से आपने आईलिड पे जो शेड डाला है उसको थोड़ा सा लोअर पे भी लगा दें ताकि वो स्टे करे। अब ये सारी चीज़ें लोग ब्रश से करते हैं और मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं हो पा रही है। मंगवाए करने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा है कि नो, मेरे लिए बिग नो हो रहा है। आई हैव नो आइडिया, आप लोगों के लिए हो सकता है बड़ा अच्छा हो रहा हो। इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए या अभी जो मेरा मस्कारा है वो वॉशरूम में है और वॉशरूम लॉक है। जब तक मैं कलर मेरे कपड़ों का लाइट है, सो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डार्क किया है। तो ये हो गया ईद का मेकअप।
अब कपड़े पहनूंगी तो दोबारा आती हूँ आप लोगों के साथ।